नमस्कार, वेलकम टू डेली अफेयर्स। मैं हूं ज्ञानेंद्र द्विवेदी। अगर हम हाल की घटनाओं को सीरियसली एनालाइज करें तो ये साफ दिखाता है कि पहलगाम में हुआ रिसेंट आतंकी अटैक कोई आइसोलेटेड इवेंट नहीं था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस अटैक पर अपनी रिएक्शन में सीधे 1947 के पार्टीशन को लिंक किया और कहा कि हमें सरदार पटेल की बात सुननी चाहिए थी। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, ये उस हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की तरफ इशारा करता है जो आज तक हमारी सिक्योरिटी सिचुएशन को सेव करता आया है। मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री की ये छोटी सी क्लिप आप पहले सुने। 1947 में जब मां भारती के टुकड़े हुए, कटनी चाहिए थी तो जंजीरें, लेकिन काट दी गई भुजाएं। देश के 3 टुकड़े कर दिए गए। और उसी रात पहला आतंकवादी हमला कश्मीर की धरती पर हुआ। मां भारती का एक हिस्सा आतंकवादियों के बलबूते पर, मुजाहिदों के नाम पर पाकिस्तान ने हड़प ले लिया। अगर उसी दिन इन मुजाहिदों को मौत के घाट उतार दिया गया होता और सरदार पटेल की इच्छा थी कि पीओके वापस नहीं आता है तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन सरदार साहब की बात मानी नहीं गई और ये मुजाहिदीन जो लहू चख गए थे, वो सिलसिला 75 साल से चला है। पहलगाम में भी उसी का विकृत रूप था। 75 साल तक हम झेलते रहे और पाकिस्तान के साथ जब युद्ध का नौबत आई, तीनों बार भारत की सैन्य शक्ति ने पाकिस्तान को धूल चटा दी। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें हम लौह पुरुष कहते हैं, उनकी थिंकिंग हमेशा क्लियर थी। इंडिया की यूनिटी और सिक्योरिटी पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। जब इंडिया का पार्टीशन हुआ तब पटेल इस डिसीजन के कई एस्पेक्ट से डिसएग्री करते थे और उन्होंने वार्न किया था कि पाकिस्तान सिर्फ एक नया नेबरिंग कंट्री नहीं रहेगा, बल्कि उसके अंदर से निकलने वाली इंस्टेबिलिटी और एक्सट्रीमिज्म इंडिया के लिए लॉन्ग टर्म खतरा बनेगा। अगर हम हिस्टोरिकल रिकॉर्ड देखें तो यह साफ नजर आता है कि पटेल चाहते थे कि पीओके पर इंडियन आर्मी का पूरा कंट्रोल रहे, लेकिन उस वक्त की पॉलिटिकल सिचुएशंस और इंटरनेशनल प्रेशर्स की वजह से वैसी डिसाइसिव मिलिट्री एक्शन नहीं ली गई। और अब दशकों बाद हम देख रहे हैं कि वही पीओके पाकिस्तान के लिए एक टेरर लॉन्च पैड बन चुका है। टेरर आउटफिट्स जैसे जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन पीओके की जमीन का यूज करके इंडिया में अटैक्स कर रहे हैं। अगर हम ग्लोबल डेटा पर नजर डालें तो पाकिस्तान की जमीन से ऑपरेट करने वाले टेररिस्ट पर लगातार यूनाइटेड नेशंस, FATF और दूसरे इंटरनेशनल बॉडीज की नजर है, लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने आज तक कोई रियल क्रैकडाउन नहीं किया। 2023 की FATF रिपोर्ट के हिसाब से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर आने के लिए कुछ सुपरफिशियल स्टेप्स लेने पड़े, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पर टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर जस का तस बना रहा। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का पार्टीशन के रेफरेंस में दिया गया स्टेटमेंट सिर्फ हिस्टोरिकल रिग्रेट तक लिमिटेड नहीं है, ये एक क्लियर स्ट्रेटेजिक मैसेज है
कि पाकिस्तान की टेररिज्म बेस्ड स्ट्रेटजी अब इंडिया को होल्ड नहीं कर सकती, चाहे वो उरी अटैक हो, पुलवामा ब्लास्ट या अभी का पहलगाम अटैक। इंडिया अब पैसिव रिएक्शन तक सीमित नहीं रह गया है। 2016 का सर्जिकल स्ट्राइक्स, 2019 का बालाकोट एयर स्ट्राइक और अभी हाल ही में हुआ ऑपरेशन सिंदूर इसका सॉलिड एग्जाम्पल्स है। और शशि थरूर की एक रिसेंट कमेंट जिसमें उन्होंने कहा कि टेररिस्ट को अब रियलाइज हो गया है कि उसकी हर हरकत की कीमत है, इस नैरेटिव को और रीइंफोर्स करती है। ये इस बात का साइन है कि इंडिया के अंदर अब क्रॉस पार्टी अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है और सिर्फ डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट या इंटरनेशनल सिंपैथी से बात नहीं बनेगी। जब तक ग्राउंड पर कंक्रीट जवाब नहीं दिया जाएगा, इंडिया अब अपनी सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर का कंबाइंड यूज कर रहा है। असल बात यह है कि पूरा सिनेरियो हमें एक डीप ट्रूथ याद दिलाता है। पार्टीशन के बाद से पाकिस्तान ने टेररिज्म को अपनी लो कास्ट वार स्ट्रेटजी की तरह यूज किया, क्योंकि कन्वेंशनल वार्स में वो हर बार फेल हुआ, चाहे वो 1947 से 1948 का हो या 1965 का या 1971 का या फिर 99 का कारगिल वार। हर बार पाकिस्तान ने देखा कि डायरेक्ट कॉम्बैट में वो इंडिया को हराने में नाकाम है, इसलिए उसने स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का रास्ता चुना, जिसकी हैवी कास्ट इंडिया को अपने सोल्जर्स और सिविलियंस की जानों से चुकानी पड़ी। और अब सवाल यह उठता है कि आगे क्या होगा? क्या हम सिर्फ पास्ट मिस्टेक्स पर रिग्रेट करते रहेंगे या उन मिस्टेक्स से कुछ सीख कर आगे बढ़ेंगे? इंडिया जिस दिशा में जा रहा है वो है प्रोएक्टिव, असर्टिव और ग्लोबली कोऑर्डिनेटेड अप्रोच। चाहे वो यूएन में पाकिस्तान को आइसोलेटेड करना हो, FATF के जरिए उसे फाइनेंशियल प्रेशर में डालना हो, या क्वाड और ब्रिक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर अपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट को पुश करना हो, इंडिया ने मल्टी लेयर्ड स्ट्रेटजी अपना ली है। और यहाँ केवल पॉलिटिकल ऑप्टिक्स मैटर नहीं करते, असली फर्क पड़ता है ग्राउंड पर उस रिजॉल्व से जो टेररिस्ट और उसके बैकर्स तक एक लाउड मैसेज भेजे कि अब हर मूव का हिसाब लिया जाएगा। और यही वो शिफ्ट है जिसकी वजह से इंडिया की पब्लिक खुद को आज ज़्यादा सेफ फील करती है और इंटरनेशनल स्टेज पर इंडिया की रेपुटेशन स्टेडीली बढ़ रही है। तो जब हम पहलगाम अटैक को देखते हैं तो हमें एक आइसोलेटेड टेरर इंसिडेंट की तरह नहीं, बल्कि एक जियोपॉलिटिकल पिक्चर के हिस्से के तौर पर देखना चाहिए। एक ऐसी पिक्चर जिसमें इंडिया ने अपनी पुरानी मिस्टेक से सीख कर खुद को स्ट्रांग, ऑर्गेनाइज्ड और डिसाइसिव नेशन में ट्रांसफॉर्म किया है। और यही वो मैसेज है जो आज इंडिया अपने सिटीजन्स, अपने एडवर्सरीज और पूरी दुनिया को दे रहा है। और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट 2025 पर हस्ताक्षर किए, जिससे दोनों देशों के बीच रक्षा और प्रौद्योगिकी सहयोग को बढ़ावा मिलेगा? ए पर है रूस, बी फ्रांस, सी जापान और डी ऑस्ट्रेलिया। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।